ओके, सो कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ठीक है, उसके कहाँ पे हैं? ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गए। उसके कहाँ पे आ गए? ऑलमोस्ट एंडिंग पे। इसका जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि विदाउट डूइंग द एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, वी नीड टू प्रूव दैट whether it is terminating और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको आज हम समझने वाले। ठीक है, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, करेक्ट। बट कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, हम लोग को उसको छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान रखना है, बस काम खत्म। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, सो ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। कॉन्सेप्ट बोलता है कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा p बाय क्यू फॉर्म के अंदर। ठीक है, हमारे पास कोई भी नंबर क्या होगा? p बाय क्यू फॉर्म के अंदर। उसको हम क्या करेंगे? तो उसको हम बनाएंगे a डिवाइडेड बाय b, जो a एंड b आर को प्राइम। a एंड b आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? पढ़े थे ना इससे पहले कि भाई दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, उनका HCF क्या होगा? HCF ऑफ a कॉमा b इज इक्वल्स टू 1। उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यहाँ पे ही गलती करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों में जो भी कुछ कॉमन है उसको खटाखट काटाकुटी कर दो, बस खत्म बात। ठीक है, तो a बाई बी फॉर्म में कर दिया, को प्राइम बना दिए। फिर हमारा फोकस होगा कहाँ पे? डिनोमिनेटर पे। पूरा का पूरा फोकस लगाओ कहाँ पे? डिनोमिनेटर पे। न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। डिनोमिनेटर का क्या करेंगे? तो हम निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालो। अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्म में आ गया तो वो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। कौन टर्मिनेटिंग होगा? तो जो नंबर गिवन था वो। ठीक है, इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, या तो हम बोलेंगे इन दोनों के अलावा कोई भी यहां पे दिख गया। इफ वी फाइंड, ठीक है, इफ वी फाइंड एनी फैक्टर, इफ वी फाइंड एनी फैक्टर अदर देन 2 and 5, अगर 2, 5 के अलावा कोई भी दिख जाता है तो बस बिंदास क्या लिख देंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। बिंदास लिख दो नॉन टर्मिनेटिंग। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से समझना। को प्राइम लाए, बी के प्राइम फैक्टर्स निकालें, अगर वो 2, 5 फॉर्म में हुए तो टर्मिनेटिंग। अगर कोई भी एक्स्ट्रा नंबर दिख गया, 2, 5 के अलावा 3 दिख जाए, 7 दिख जाए, ठीक है, 11 दिख जाए, 13 दिख जाए, कोई भी दिख जाए, 2, 5 के अलावा कोई भी दिख गया, बस बिंदास लिख दो, क्या हो जाएगा वो? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, ये क्या है? बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक का। ये अगर आपके दिमाग में बैठ गया है तो बहुत अच्छी से, अगर नहीं बैठ रहा है तो डोंट वरी। अगर ये दिमाग में अभी भी नहीं जा रहा है ना तो डोंट वरी, हम लोग इसको और आसानी से समझेंगे। ठीक है, इसको हम और आसानी से समझने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली इसको थोड़ा थोड़ा ट्राई करो समझने की, वरना कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको और आसानी से आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेट्स डू वन एग्जाम्पल फॉर इट। ओके, सो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास क्या है? एक एग्जाम्पल है, ले लेते हैं। एक नंबर लिया हमने 21 डिवाइडेड बाय 75। हमने एक रेशनल नंबर लिया है 21 डिवाइडेड बाय 75। ओके, कुछ दिख रहा है? कट रहा है? इसमें कुछ साफ साफ दिख रहा है कि इसके दोनों के पास क्या है? 3 है। दोनों के पास क्या है? 3 है, तो काट दो। 3 है तो काट दो, तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 25। अब क्या करेंगे? तो भाई डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर 25, जिसका फैक्टर्स क्या हो गए? 5 का स्क्वायर, प्राइम फैक्टर्स 5 का स्क्वायर। तो इसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं ना। तो हो गया ये वाला फॉर्म। तो ये क्या हो गया आपका?
टर्मिनेटिंग, ये क्या हो गया हमारा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक एग्जांपल है 41 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 5, ठीक है, इंटू लिख देते हैं कितना, 7 लिख दिया, चलो 7, ठीक है, क्या लिख दिया, 7। अब इन दोनों में कुछ भी कट रहा है? कट रहा है? नहीं कट रहा है, दोनों में कुछ भी नहीं कट रहा है। और ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चन में तो क्या कर दिया हम लोगों को, डायरेक्टली प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख ही दिया है, तो हमारा काम और आसान हो गया, बस हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, चेकिंग के दौरान हमें पता चलता है कि ये इस नंबर, ठीक है, ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इसके डिनोमिनेटर 7 को छुपा के बैठा हुआ है, 7 को रख के बैठा हुआ है, 7 को रख के बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हो गया इसका मतलब कि ये भी क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इसके पास फैक्टर अदर देन 2 and 5 एक दिख गया। कोई भी प्राइम नंबर अदर देन 2 and 5 दिख जाए तो बस खत्म हो गई बात। करेक्ट। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो हमारे पास है 69 डिवाइडेड बाय 96 ले लिया, चलो 69 डिवाइडेड बाय 96। ओके, कुछ दिख रहा है जो कटेगा? मुझे तो दिख रहा है, कितना कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो आएगा 23 डिवाइडेड बाय 32, 23 डिवाइडेड बाय 32। करेक्ट। सो आगे जाके क्या किया, इसका डिनोमिनेटर, इसके जो डिनोमिनेटर, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कितना आएगा, 2 की पावर 5, 2 की पावर कितना आया, 5। न्यूमरेटर से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्या हम इसको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, ठीक है। 5 की पावर क्या हो गया, 0, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टर्मिनेटिंग। ठीक है, फाइनल कंक्लूजन बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है, याद रखो, सिर्फ 5 होगा चलेगा, यहाँ पे सिर्फ क्या है, 5 है। सिर्फ 2 होगा चलेगा, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 है। दोनों होंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा कुछ भी दिखा नहीं चलेगा, इसके अलावा कुछ भी दिखा तो नहीं चलेगा। बस यही सिंपल सा फंडा है जिसको हमें समझना है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के लिए। ठीक है, ओके। सो ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो है हमारा एनसीईआरटी का 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे हम लोगों को ये बताना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। ओके, सो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि दोनों में कुछ भी कट रहा है क्या। तो आप अगर गौर से देखोगे तो दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। सो सेकंड स्टेप, डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के क्या करने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाय, तो ये भाई क्या है, ये है 5 टू दी पावर 5, 5 टू दी पावर 5। ओके, सेकंड, यहाँ पे भी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। सेम टू सेम यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो 64 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7 इंटू 30। करेक्ट। फिर यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है, 29 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये दे रखा हुआ है, जिस फॉर्म में हमें चाहिए वहाँ पे दे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कुछ कॉमन है नहीं है, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। फिर क्या किया, तो हमने इनके डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए हैं, बस। अब देखो, ध्यान से देखो, 2 5 के अलावा कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 2 5 के अलावा कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। 2 5 के अलावा कुछ भी दिखा, हाँ भाई 7 दिखा, 13 दिखा, दो चीजें दिख गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग। 2 5 के अलावा कुछ भी दिखा, हाँ भाई 2 5 के अलावा सब कुछ 2 5 के अलावा ही है, 7 है सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। लास्ट वाला यहाँ पे क्या है आपका, 2 5 के अलावा कुछ भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो बस ये बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आपको ये चेक करना है कि इसमें 2 5 के अलावा कुछ भी दिखा तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कुछ भी नहीं दिखा टर्मिनेटिंग। बस इतना सा सिंपल है, ये लॉजिकली अगर आप समझोगे तो ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ओके, अब हम लोगों ने एक्चुअली में ये तो बता दिया कि ये भी टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है, लेकिन करेक्ट, बोर्ड वालों को इससे संतुष्टि नहीं हुई।
ठीक है, वो बोलेंगे इतने से काम नहीं बनेगा। अगर आप ये बता देते हो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उससे हम खुश होने वाले नहीं हैं। तो क्या करना पड़ेगा, वो बोलेंगे उससे आगे करो, ये बताओ कि वो कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। ठीक है, हम लोगों ने अगर बता दिया कि वो टर्मिनेटिंग है, तो अब बताओ कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद वो टर्मिनेट करेगा। करेक्ट। अब ये अगेन क्वेश्चन, अब यहां पे भी कंडीशन तो वही है भाई, विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन तो करना नहीं हमें, ठीक है, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यहां पे बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक लगाना है, बहुत ही सिंपल सा हम लोगों को क्या करना है, लॉजिक लगाना है। ठीक है, हम लोग कराएंगे बस शादियां, हम लोग क्या कराएंगे, शादियां। ठीक है, ओके, ध्यान से समझना। मान लो, ठीक है, मान लो कि 2 है वो हमारी दुल्हन है, ठीक है, मेरी नहीं, ठीक है, मेरी नहीं, मानना है कि वो एक दुल्हन है, और 5 है एक दुल्हा। ठीक है, 2 को हम लोग एक दुल्हन मान लेंगे, 5 को एक दुल्हा। अब ध्यान से देखना, यहां पे कितने दूल्हे हैं, कितने दूल्हे हैं, 5 दूल्हे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम कितनी शादियां हो सकती हैं, कितनी शादी हो सकेंगी, 5 दूल्हे हैं, तो भाई मैक्सिमम कितनी शादियां हो सकती है, 5 शादियां। तो बस खत्म हो गई बात। इसका आंसर 5 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा, तो भाई 5। ठीक है, कैसे पता चला, तो भाई दूल्हों से, 5 दूल्हे, 5 शादियां, 5 डेसिमल प्लेस। समझ में आ गया, सिंपल सा लॉजिक लगाना है, ध्यान से समझो। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग। ओके, यहां पे दूल्हे हैं, दुल्हने हैं, दूल्हे हैं या दुल्हनियां हैं, यहां पे क्या दिख रहा है, मुझे तो 3 दुल्हनियां दिख रही हैं, तो कितनी शादियां होंगी, तो आसानी से बता सकते हैं 3 शादियां होंगी। कितनी शादियां होंगी, 3 शादियां। तो बस 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस, 3 शादियां हो सकती हैं, 3 डेसिमल प्लेस के बाद क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। भैया ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, इसमें तो हम शादियां वादियां कुछ नहीं करा सकते, क्योंकि यहाँ पे बाराती बैठे हुए हैं, शादी होने नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी सेम है, दूल्हा दुल्हन कुछ नहीं है, सिर्फ बाराती है, शादी नहीं हो सकती है। अब लास्ट वाले पे आते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 3 दुल्हन और 2 दूल्हे। ठीक है, 3 दुल्हन है, 2 दूल्हे हैं, तो मैक्सिमम कितनी शादियां हो सकती है, कि भाई 3 दुल्हन है, 1 दूल्हा, कहीं से हम जुगाड़ कर लेंगे तो भाई एक और शादी हो जाएगी, तो साथ साथ में मैक्सिमम कितनी शादियां हो सकती है, यहाँ पे 3 शादियां हो सकती है। कितनी, 3। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 3 डेसिमल प्लेसेस। बस खत्म बात। ठीक है, बस इतना सा सिंपल लॉजिक है। करेक्ट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर 2 या 5 में से जिसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर होगी, उतने डेसिमल प्लेस के बाद क्या होगा, टर्मिनेट होगा। बस ये सिंपल सा इसका लॉजिक है, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेक वेदर इज टर्मिनेटिंग और नॉट टर्मिनेटिंग, ऐसे करेंगे। थोड़ा और पूछ लिया कि भाई कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट होगा, तो क्या कर लेंगे, ये वाला कंसेप्ट लगाएंगे। कौन सा वाला, अपनी शादियों वाला। ठीक है, हम लोग को शादी नहीं करनी है, यहाँ पे शादियां करवानी है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। मान लो, ठीक है, बोर्ड वालों का यहां से भी जी नहीं भरता है। ठीक है, बोर्ड वालों का क्या होता है, यहां से भी जी नहीं भरता है। आपने ये बता दिया कि कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, नहीं, उतने से हमारा काम नहीं बनेगा। ये बोल रहे हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी बताओ। क्या बताओ, इसका डेसिमल एक्सपेंशन पूरा करके दिखाओ, वो भी लॉन्ग डिवीजन के बिना करना है, वो भी क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन के बिना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो भी करके दिखा देंगे। ठीक है, हम किसी से भी नहीं डरते। देखो, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, समझना। इस वाली चीज को मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखा, 13 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। लॉजिक समझना, कितने दूल्हे हैं यहां पे, कितने दूल्हे हैं, तो कितने हैं, 5। कितने दूल्हे हैं यहाँ पे, तो 5 हैं। ठीक है, तो शादी कराने के लिए कितनी दुल्हनें चाहिए, हमें कितनी दुल्हनें चाहिए, 5। तो बस 5 दुल्हनों को यहां पे रख दो। ठीक है, 5 दूल्हे, 5 दुल्हने, कितनी शादियां होंगी, 5। 5 शादियां मतलब
1 2 3 4 एंड 5। एक के बाद कितने जीरो? 5 जीरो। जितनी शादियां उतने जीरो। डिनोमिनेटर हो गया हमारा। अब न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? 13 इंटू 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। कितना होता है? 32। तो 13 इंटू 32 कितना आएगा? 416। अब ये तो छोटे बच्चे भी कर लेते हैं ना, ऐसा वाला तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कुछ नहीं, यहाँ पे कितना आएगा? 416। 1 2 3 4 5, ये हो गया ना 5 प्लेस। 1 2 3 4 5, 5 प्लेस। इसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया? इसका टर्मिनेट हो गया। करेक्ट। तो बहुत ही आसान। क्या करना है भी? जोड़ियां बनानी है हमें। क्या करना है? जोड़ियां बनानी है। सेम टू सेम यहां पे करेंगे। यहां पे लिखेंगे 17 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। करेक्ट। तो कितनी दुल्हने हैं? 3। कितने दूल्हे कम है यहाँ पे? 3। तो लगा दो 3 दूल्हे को। अरे दुल्हन कहाँ लगा दी? दूल्हा चाहिए हमें, दूल्हा। 5 का क्यूब, नीचे भी 3 दूल्हे हैं, तो नीचे क्या हो गया? शादियां। कितनी हुई शादी? 3। तो कितने जीरो आएंगे? 3। बस खत्म बात। ऊपर क्या होगा? 17 इंटू 125। ठीक है, आप लोग करते रहना, मुझे इसका आंसर पता है। इसका आंसर है कुछ 21 कितना था? 2125। सॉरी 2125। ठीक है, आप लोग करना इसको, मैंने तो याद कर रखा हुआ है। ओके चलो, अब तो हो गया। 3 डेसिमल प्लेस 2.125। खत्म। इसमें कुछ नहीं सोचना है। वापस यहां पे आते हैं तो लिखेंगे क्या? ऐसे हो जाता हूं मैं। ठीक है, लिखेंगे क्या? 23 डिवाइडेड बाय कितना है? 2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। 3 दुल्हन 2 दुल्हे। बहुत नाइंसाफी है। ठीक है, क्या करेंगे? एक एक दूल्हा दे देंगे। तो एक दूल्हा ऊपर रखा, एक दूल्हा नीचे रखा, तो कितने? 3 दुल्हन 3 दुल्हे। हो गई शादी। कितनी शादियां हुई? 3। तो कितने जीरो आएंगे? 3। ऊपर कर दो 23 इंटू 5 कितना होगा? 115। बस 0.115 ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। कहीं पे भी हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन किया नहीं किया। ठीक है, हम लोगों ने सिंपल ही कॉन्सेप्ट लगाया हुआ है। ठीक है, बस शादियां करा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझो इसको, अच्छे से कॉन्सेप्ट को दिमाग के अंदर बैठाओ, हो जाएगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, सिंपल तरीके से हो जाएगा। कहीं मैंने कोई बड़ा कैलकुलेशन किया हुआ है, कहीं मैंने कुछ गोल मटोल ऐसा कुछ, क्या बोलते हैं ना, अगड़म बगड़म वाला ऐसा कंसेप्ट यूज किया है? नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपल तरीके से क्वेश्चन करोगे हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ये मैंने 5 क्वेश्चन किए हुए हैं, एनसीईआरटी के 5 क्वेश्चंस, और आपको भी दे रहा हूं। फटाफट आप लोग करेंगे और मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाएंगे। मैं 2 मिनट में इसके आंसर यहां पे लिख रहा हूं, तब तक आप करो फटाफट फटाफट। चलो, आई एम गिविंग यू, पॉज द वीडियो एंड डू द 5 क्वेश्चंस, रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। आई विल बी गिविंग द आंसर ओवर हियर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग। ओके, तो बहुत बढ़िया, हम लोगों ने समझ लिया। अब जो एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चंस थे उनका आंसर ये रहा। ठीक है, एक बार आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको टैली कर सकते हो, मैंने उसी वे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाना, थोड़ा सा लगाना। ठीक है, समझ में आ जाएगा, गारंटेड। ठीक है, तो ये रहे उसके आंसर्स। मैं इसका पिक्चर लास्ट में शो कर रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? दैट्स ग्रेट। चलो, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने इसके साथ ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंक्लूड कर लिया है। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करो, मैं श्योरली वो वाले क्वेश्चंस करूंगा और आपको बहुत ही इजी वे के अंदर, जितना भी हो सकता है उस इजी वे के अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके। इज इट क्लियर? ओके, चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन जरूर किसी 10th क्लास के बच्चे के साथ शेयर करना, क्योंकि उसको भी इन सब क्वेश्चंस में तकलीफ हो सकती है, डिफिकल्टीज हो सकती हैं। ये वीडियोस देख के उनकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।